बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। आज जिंदाबाद पाकिस्तान की टीम फैसलाबाद के जनूब में एक प्योर रूरल एरिया में मौजूद है और यहाँ बहुत ही खूबसूरत कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो रिसर्च से भी जुड़े हुए हैं और ज़ौक़ से भी जुड़े हुए हैं, जुनून से भी जुड़े हुए हैं, दोस्तियों से जुड़े हुए हैं और दोस्तियों का क्या फ्रूट मिल सकता है उससे जुड़े हुए हैं। कैसे कैसे इंसान, कैसे कैसे हीरे हमारे इस माशरे में, इस मुल्क में, इस धरती में मौजूद हैं। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ही यही था कि वो लोग जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक्सेल किया है और कहीं वो गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, मैं हो सके तो उनको ढूंढ निकालूं, उनसे बात करूं और वो असासा जो अपने सीने में वो छुपा के बैठे हैं उसको हासिल किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो ऐसे लगता है कि आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूं और मैं ऐसे लोगों के पास खड़ा हूं जो मेरी तमन्ना थी और अभी मैं आपको उन लोगों से मिलाता हूं और वो क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ कर गुजरे हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी दिलचस्पी के लिए हमारे पास बहुत कुछ है और इंशाल्लाह अभी हम उस पे काम शुरू करने वाले हैं। तो आइए हम आपको उन शख्सियत से मिलाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो चौधरी सरदार मोहम्मद साहब से हम आपको मिलाना चाहते हैं। ये जो चौधरी फार्म हाउस है ये उसके ओनर हैं और जिस इलाके में इन्होंने ये फार्म बनाया है, मैं तो यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसे इलाके में इस तरह की खूबसूरती और इस तरह का फार्म और इतने आइटम्स कलर पे और कलराठी जमीन पे किस तरह से इन्होंने प्लान कर लिए और इनको एग्जीक्यूट भी कर दिया और इस वक्त इनके पास बहुत कुछ दिखाने के लिए है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि ये सिर्फ इनकी अपनी काविश से कभी भी ना हो पाता अगर इनके साथ एक और हीरा ना होता। वो हीरा भी यही मौजूद है। मैं आपको तारिक नियाज़ी साहब से मिलाने लगा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी तारिक नियाज़ी साहब NFC जिसको नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कहते हैं उसके एक सीनियर रिसर्चर और बहुत ही कमाल की शख्सियत रखते हैं। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और अपने यहाँ इस NFC में भी पढ़ाया है और रिसर्चर तो कभी रिटायर ही नहीं होता। और आज एक दफ़ा फिर से मेरा जो विजन है कि रिसर्चर कभी रिटायर नहीं होता, वो इन्होंने एक दफ़ा फिर मुझे वो तवानाई दी है और मेरी बात को साबित कर दिया है कि जितनी बातें ये जानते हैं और जितना ये कर चुके हैं और अभी भी करते चले जा रहे हैं, उससे मेरा यकीन हो गया है कि ऐसे रिसर्चर्स को हमें तलाश करना है, उन्हें बैठने नहीं देना है और बैठते नहीं है ये, मगर एक इनसे काम लेना है, इदारों ने लेना है, मुल्क ने लेना है। ये हमारा असासा है। जितना ये कर चुके हैं वो कोई कम नहीं है, मगर अभी भी इनमें इतना पोटेंशियल है कि अपने तजर्बे की बुनियाद पे इनके पास बहुत कुछ देने के लिए बाकी है। हमने वो लेना है, अगर वो ना लिया तो हम अपना लॉस कर रहे होंगे। जी नियाज़ी साहब, तो आपके साथ जो इनफॉर्मल बात हुई है उसमें तो बहुत सी चीजें ऑलरेडी मेरे इल्म में आ गई हैं, मगर अब हमने प्रैक्टिकली अपने व्यूज तक उनको पहुंचाना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जी नियाज़ी साहब आप फरमाइए कुछ। जी ये चौधरी साहब का फार्म है जी, चौधरी फार्म हाउस। तो यहाँ पे चौधरी साहब मेरे पास आए NFC में जी मैं जमीन कलर वाली है, इसको सही करना है, बुलडोजर जो है ना वो उसका अरेंज कर रहे हैं जी। मगर चौधरी साहब ये काम नहीं करना, हम केमिकली इसको ना जी सही करेंगे, बुलडोजर नहीं चलाएंगे जी। तकरीबन 25 साल पहले हो गए हैं जी इस काम पे लगे हुए हैं। अब आपने देखा कि कैसे ये सेट हुई है, तो हमने केमिकली इस जमीन को सेट किया है। बैक्टीरिया की जो कमी थी वो उसको दी, जो खादों की कमी थी, हम खादें सारी एसिडिक यूज करते हैं जी। ये DAP SOP वगैरह हम नहीं इस्तेमाल करते। तो उसमें आके फिर हमने यहाँ पे कुछ सालों से हमारी गंदम की पैदावार नहीं हो रही थी, ना होने के बराबर कह लें। पूरे दुनिया में मेरे दोस्त हैं, उनसे बातें की, पता किया, लेकिन प्रॉपर ना कोई गाइडेंस मिली नहीं कहीं से। फिर हमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बनाया, उसे मल्टीप्लाई किया पिछले साल करके ना जी। तो उसको फिर हमने अपनी सॉइल में फ्लड किया, फ्लड करके तो आज माशाल्लाह आपने देखेंगे कि जो क्रॉप्स हम ले रहे हैं जी और आसपास की जो फसल बाड़ी है उसका क्या हाल है और इसका क्या हाल है। अभी हम सरदार मोहम्मद साहब से पूछेंगे
कि ये प्रोजेक्ट सारा उन्होंने कब कंसीव किया था और किस तरह से ये सारे मराहल तय किए। गेट के अंदर अगर हम जाएंगे तो बहुत कुछ देखने के लिए है। सबसे पहले आपका डेयरी फार्म बहुत ही पॉपुलर यहाँ हो रहा है, मैंने भी देखा है। तो आपने वहाँ बड़ा रेयर सा काम किया हुआ है, तो हम वहाँ चलते हैं। जी सरदार साहब, ये जो आपका जानवर है ये बहुत ही प्यार करता है हर आने वाले से। हम पहले भी आए थे तो ये यही प्यार लेने आया था, आज भी ये यही है। तो ऐसे लगता है ये डेयरी का सारा प्रोटोकॉल का काम इसने संभाला हुआ है। हाँ नहीं, ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा है जी। जी चौधरी साहब, ये जो डेयरी फार्म आपका है इसमें कितनी भैंसें हैं और किस नस्ल की हैं? ये सारी नीली रावी की भैंसें हैं और मेरा हाल जो मिल्किंग में हैं वो हमारे को 12-13 भैंसें हैं जो दूध देती हैं। जो हमारे पास गायें जो हैं वो फ्रीजियन जर्सी मिक्स हैं, ठीक। वो भी मिल्किंग वाली जो है 10 गायें हैं मिल्किंग पे, ठीक है। बाकी मिला जुला के तो हमारे पास कुछ 100-150 जानवर है। भैंसें तो ये सामने नजर आ रही हैं। हाँ जी, बहुत प्यारी भैंसों का लहदा शेड है, वो गायों के लिए लहदा शेड है, उनके छोटे बच्चों का लहदा शेड है, बछड़ों का लहदा शेड है। तो और इसके अलावा फिर हमने इनके लिए बाहर धूप के लिए भी अरेंजमेंट किया हुआ है ओपन जगह पे। यहाँ जिस तरह आपने ये मैनेज किया हुआ है वो आगे तक वो पीछे तक, वो इन इटसेल्फ बहुत अच्छा लग रहा है। बस हमने कोशिश की है कि जानवर है ना जिंदा, जैसे इंसान को माहौल चाहिए, इनको भी कोशिश की है कि अच्छा माहौल दिया जाए। हाँ जी, मतलब किसी हमारे जानवर में आपने देखा है किसी को रस्सी डाली, किसी को बांधा नहीं है, खुले फिर रहे हैं। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा आपने एक चीज पॉइंट आउट की। हाँ जी, कोई किसी जानवर ने हमने बांधा नहीं है, किसी को संगली रस्सी नहीं है। हाँ जी, ओपन आपने उसको फ्री लाइफ दी है, फ्री लाइफ दी है और बहुत ही खुशी से जानवर घूमते फिर रहे हैं। और देखो जी, हमने वो पॉन्ड स्पेशल बनाया हुआ है इनके लिए। हाँ, इनको पानी का बंदोबस्त क्या है? पानी के लिए हमने देखो जी स्पेशल पॉन्ड बनाया और उसमें मीठा पानी नहर का डालते हैं। इससे एक और बड़ी बात है, अल्लाह ताला ने, जब आदमी जब कोई काम करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो पॉन्ड हमने जानवरों के लिए बनाया था तो अल्लाह ताला ने उसमें एक ऐसा प्लांट पैदा कर दिया जिसको ओजोला कहते हैं। अच्छा। वो ओजोला इतनी जबरदस्त चीज है कि वो गंदे पानी को साफ करता है जैसे क्रिस्टल होता है। हम जाके वहाँ, हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसको कहते हैं अजोला। अच्छा, कि ये देखिए, ये इसकी जड़ें हैं, ये हर पत्ता अपनी जगह पे इंडिपेंडेंट प्लांट है। पानी को देखो ऐसे साफ करता है। ये देखो जी जी, जैसे नेस्ले का पानी है। लूसन में प्रोटीन होती है 12% जी, इसमें 25% प्रोटीन है। ये हम ऐसे निकालते हैं इसको। ये इसका एक और फायदा है, इसको हमने एज ए चारा डालते हैं जानवरों को। अब ये ऐसे आज निकालेंगे, अब सर्दियां थी ना, इसकी ग्रोथ रोकी थी। अच्छा, लेकिन अब फिर शुरू हो गई है। इसको हम निकालते हैं ऐसे, 3 दिन बाद फिर ऐसी भर जाता है ये। और हम आपको निकालने का तरीका भी दिखाते हैं। ये हमने एक लकड़ी बनाई है। अच्छा। तो इसके दोनों साइडों पे रस्सी बांध दी है। अच्छा। एक बंदे ने उधर चल जाना, एक ने तो ये ऊपर से सारा इकट्ठा होकर इधर आएगा। ये देखे ना, ये इधर आगे हम ऐसे करते हैं, बस 1 मिनट में सारा देखो कलेक्ट होके बाहर आ गया। बस तो वही फार्मूला तो मछलियां पकड़ने वाला नहीं, मतलब बड़ा उधर से इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था ना। हाँ, वो आपने इधर आप जितना मुश्किल काम था उतना आसान तरीका आपने इवॉल्व। हाँ, ये बड़ा देखो ना, 1 मिनट में कलेक्शन होगी इसकी सारी। अच्छा सरदार साहब, एक तो आप भैंसों को यहाँ से पानी पिलवा लेते हैं, अजोला भी आपने हमें दिखा दिया यहाँ, तो फिर इतना बड़ा आपके पास पॉन्ड है, तो क्या कभी मछली के लिए भी सोचा है या ऑलरेडी है इसमें कोई सिस्टम? ये ना जी, ये पॉन्ड जो ना, ये इसके बहुत सारे फंक्शन है। अच्छा। एक तो ये है कि हम इसको पानी, ये देखना पानी आ गया जी, ये भैंसे ने पी लिया। इसके हमने घर के लिए अपने इस्तेमाल के लिए फिश डाली हुई है, तो हमारी सर्दियों में जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करती रहती है। यही पानी जो हम आगे फिर अपने गार्डन को लगाते हैं सारे, क्योंकि हमारे अंडरग्राउंड पानी ठीक नहीं है। अच्छा, फिर इसी मैंने आपको बताया अजोला आ गया। अजोला फिश के लिए इतना बेनिफिट है और ये ऑक्सीजन इतनी पैदा करता है। हाँ, ऑक्सीजन पैदा करता है और फिश की जान है ये। हाँ जी। फिश कौन सी आपने? इसमें रहू और मोरी, एक सपारा ग्रास है। ये प्रोजेक्ट जितना है, कितनी जमीन पे है जी आपका? ये हमने जो जितना हमारा फार्म हाउस बनाया हुआ है सर, तकरीबन 4 एकड़ रकबा है। तो 4 एकड़ रकबे में आपने इतना हुसन डाल दिया है। ये तो 4 एकड़ में हमने कोशिश की है। देखें जी, यहाँ सीजनल फल आपको हर किस्म का मिलेगा, जो भी है। फल भी है? फल भी है हमारे पास, खजूर की सारी वैरायटी है। तो फिर हम वहाँ क्यों न चले? हाँ, चलते हैं। खजूर की सारी वैरायटी है, सिट्रस की सारी वैरायटी है। तो आए देखते हैं। जी सरदार साहब, यहाँ से आपके फ्रूट प्लांट शुरू हो रहे हैं, तो उसमें तो बहुत वैरायटियां नजर आ रही हैं। कुछ हम देखना भी चाहेंगे और कुछ आप बताना भी चाहेंगे। आइए। ये सारा हमारा गावा का है, अमरूद का सारा एरिया। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये कोशिश की है, ये देखो फालसा,
इसके साथ लगाया हुआ है। ये बार की तरफ हाँ नीचे जी। इसके फालसा भी है। फालसा ये हमारी गर्मियों में जितनी दोस्तों की हमारे घर की जरूरत पूरी करता है। जामुन के दरख्त हैं काफी सारे। अच्छा, जामुन भी, हाँ जी। जामुन भी है। हाँ जी, जामुन भी है सारी। मतलब सीजनल फल जितना भी है ना वो आपको यहाँ हमारे यहाँ मिलेगा। ये कितने साल के हैं पौधे? ये तकरीबन 5 साल के हो गए, अब इनको फल लगता है। केले भी कुछ पौधे लगे केले हमारे उधर लगे हुए हैं, उधर केला फल भी लगा हुआ है उनको। अच्छा, ये ड्वार्फ कैटेगरी या बड़े हैं? नहीं, ये वो जो सिंध वाला केला है, सिंध वाला। हाँ जी। ये जो दरख्तों के नीचे आ गया ना जी, साइज। वो यहाँ से हमने उखाड़ के सारे उधर लगा दिए, अब उनको फल लग रहा अच्छा, है। अलग से भी आपने इसको अरेंज हाँ किया जी, हुआ। लग रहा है फल उनको। हाँ। हमारे पास चीकू के बहुत प्लांट है। ये चीकू लगा है। हाँ जी, और हमारे पास काफी बड़े दरख्त हैं चीकू के। अच्छा। चीकू हमारे पास काफी लगता है। फिर ये अंजीर के दरख्त हमारे पास बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। ये ना सर्दियों में पानी देते पत्ते गिर गए हाँ, ये सारे। अंजीर का पौधा। हाँ ये जी। कौन सी अंजीर है? क्योंकि इसमें भी बहुत सी किस्में हैं। टर्की की भी हैं अच्छा, और लोकल भी हैं, 2-3 किस्म की बड़ी अच्छी वैरायटी मैंने लगाई है। जी सरदार साहब, ये तो कोई अंगूर के पौधे लग रहे हैं और हाँ जी। ये अभी फूटना भी शुरू है। ये ये देखो कौन ना, सी नस्ल है? ये हमारे पास चमन का अंगूर जिसे कहते चमन का अंगूर। हैं, काफी है और एक ब्लैक है। हाँ, और व्हाइट है। हाँ, 3-4 किस्म की वैरायटी लगी हुई है। जी न्याय साहब, ये जो वर्मी कंपोस्ट का प्रोजेक्ट आपने लगवाया है, ज़ाहिर है आपकी सरपरस्ती में ही चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता देंगे? ये इसके फवायद, इसको कंडक्ट कैसे करते हैं और आगे चल के इसके फवायद क्या है? ये हमने ना जी 20 फुट बाई 5 फुट की बनाई थी, स्क्वायर फुट की। ठीक है। लेकिन वो महंगा ही बहुत है, 5,000 रुपये किलो दे रहे हैं ये जो अर्थवर्म है। फिर हमने क्या किया कि 1 किलो का सौदा किया जी। जब उन्हें पता लगा उन्हें 2-4 फार्मूले चाहिए थे, मैंने अल्लाह वास्ते बता दिए, तो फिर उसने ना अच्छा, 5,000 की बजाय 3,000 रुपये का मेरे से किया। तो फिर हमने इसको अलहदा करके ना, क्योंकि ये करेंगे 3 महीने बाद ना जी, ये इससे 5 गुना हो जाएगा। तो अर्थवर्म जो है उनकी ग्रोथ नेचुरली भी होनी है, बहुत 5 गुना तक चल जाता है। अच्छा, तो फिर आप इसी को आगे ग्रो करके इस प्रोजेक्ट को फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। हम ये पानी जो होगा ना जिसका यहाँ से निकल जाएगा, तो जो ये है ये बनता जाएगा, फिर हम इसको कलेक्ट करते जाएंगे। तो वो केंचुआ जो होता है ना जी, ये रोशनी में नहीं रहता। हाँ, ये फौरन ही इसने नीचे चल जाएगा। ऊपर से ऐसे आप खरीद लेना, थोड़ी देर में उसे नीचे चल जाए, ऊपर वाला निकाल लें। जी जी। और आजकल बहुत बड़ा बिजनेस है। ये लोग जो मछलियाँ पकड़ते हैं वो कुंडी के साथ केंचुआ ही लगाते हैं ना, इसी तरह का उड़ाए। ये हमारा जो देसी केंचुआ है ना, हाँ? इसकी स्पीड है बहुत थोड़ी। अच्छा। ये जो अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन आ रहे हैं ना इधर से, बाहर से, इनकी स्पीड बहुत है। अच्छा। क्योंकि इसने आगे खाते जाना, पीछे फेंकते जाना। अच्छा। बस ये चक्कर है। ये जो चीज फिर प्रोड्यूस होती है इससे, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है। ऑर्गेनिक हो जाती है और इसी को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये सामने मैं कुछ खजूर के पौधे देख रहा हूँ, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, मगर बहुत ही सरसब्ज है। इनके बारे में थोड़ा बताएं। ये ना हमारे पास हलावी खजूर है पंजाब में, जो ना सबसे अच्छा जो खजूर समझी जाती है हलावी। अच्छा। हलावी खजूर, वो खजूर नहीं बनानी पड़ती, डोके देता है। अच्छा। आप देखें रेडियो पे चल बिक रहा था डोके। हाँ जी, वो सबसे अच्छा वही समझाता है, हलावी है। अच्छा। और एक खुदरवी है। अच्छा। एक असील है। असील जो है ना, वो असील उसको खजूर बनानी पड़ती है। हमारे पास 2-3 पौधे अंबर के भी हैं, सऊदी अरब की। अच्छा। वो मैंने इस दफ़ा तैयार की थी, वो बड़ी अच्छी खजूर बनी। तो ये हमने कोशिश की है, ये हर साल हमारी बढ़ती जाती है। हर एक पौधा जब होता है तो उसके साथ कम से कम 8-10-15 पौधे जो है ना, वो 2-3 साल बाद तैयार हो जाते हैं। फिर हम उसी को आगे शिफ्ट करते हैं। कर लेते। सरदार साहब, आपका जो चक 78 है, बाजार तो ये एक बड़ी कलाठी जमीनें हैं, तो यहाँ सब्जा पहले आप बता रहे नहीं था, तो आपने अपने फार्म में तो बहुत कुछ किया ही है। इस रोड के साथ साथ भी काफी सब्जा मुझे नजर आ रहा है, वो क्या प्लांटेशन है? वो एक्चुअल ना यहाँ हमारे पूरे एरिया में दरख्तों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये जब मैंने शुरू किया तो लोगों ने फिर देखे देखे प्लांटेशन शुरू की है। ये मैंने ना ये दरख्त वो गांव तक पिलकन के दरख्त लगाए हैं। पिलकन के? हाँ, पिलकन। ये 6 सितंबर 2019 में लगाए थे। 2019 में लगाए हैं? 18 में मैं रिटायर हुआ, सितंबर 19 में लगाए थे ये। अच्छा। अब ये सितंबर 19 से इनकी लाइफ 4 साल, अब पूरे दरख्त बन गए हैं और इंशाल्लाह 1-2 साल तक तो ये बहुत ज्यादा। इस दरख्त के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, इसकी क्या क्वालिटी है? ये एक दरख्त जो है ना, ये कम से कम बड़ा हो जाता है, बोर्ड से ज्यादा इसकी एक कनाल में फैल जाता है ये। अच्छा। और इसकी 6-7 हजार साल लाइफ है। अच्छा। जो एक दफा जिसने लगा दिया, समझो उसने सारी जिंदगी, पता नहीं इतने हजारों साल। ये मेन क्या साए के लिए इस्तेमाल? हाँ, साए के लिए। और ये एवरग्रीन रहता है सारा साल। इसके पत्ते अब गिरने हैं फरवरी के एंड पे, सिर्फ 10-15 दिन के लिए। अच्छा। ऐसे ही गिरने हैं, साथ ही निकल आने बस। अच्छा।
सारा साल इसने एवरग्रीन रहना है। वो बोर्ड फैमिली ही है? हाँ, बोर्ड फैमिली है जी। अच्छा, हाँ जी। कहते हैं चाइनीज बोर्ड। चाइनीज बोर्ड है ये? हाँ जी। अच्छा, ये इससे कितनी अच्छी लुक हो रही है, ये आपने बहुत अच्छा किया। हाँ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, आपने कुछ सब्जियां भी काश्त की हुई हैं। हमने थोड़ी थोड़ी जगह को ना यूटिलाइज किया है। इस सड़क के साथ जगह थी खाली पड़ी थी, कलर वाली जगह थी सर। अच्छा, अब देखो हमने ये देसी लहसुन लगाया है। हाँ। और इसकी हमने मल्चिंग की है, एक दफा भी लंबी नहीं लगाई, कोई गोडी नहीं, कोई बात अच्छा, नहीं। वो पराली जो होती है वो आपने और इसके ऊपर साथ डाल दी बचा है, दी है? देख लें आपने, कोई इसमें कोई जड़ी बूटी नहीं होगी। और इसमें ऑर्गेनिक हम सारी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालते हैं। अच्छा, और ये देखो कलर में बेहतरीन लहसुन, आपको देसी लहसुन नजर आ रहा है। जी सरदार साहब, यहाँ तो बाथू भी आपने उगाया हुआ है लग रहा है। ये देखो ना जी, हमें लोगों को बड़ा शौक होता है साग का, साग में बाथू तो बना लें, साग ही नहीं साग बनता। पता नहीं, तो हम एक साल में ना 1-2 दफा पूरी देग बनाते हैं साग की, और फिर दोस्तों में तकसीम करते हैं। फिर अच्छा, उसको तो बाद का मिलता ही नहीं, तो मैंने बाथू खुद ही लगा दिया, बाथू लगा दिया। ये देखो। शौक सारे आपसे हाँ मेरे जी। वाले मिलते हैं। मैंने ये- भी बाथू इस्लामाबाद में लगाया हुआ। अच्छा, बस ठीक। ये धनिया लगा दिया, हाँ जी। ये प्याज है, हाँ जी। ऑर्गेनिक धनिया, हाँ जी। इसमें और भी मल्चिंग कर दी इसमें आपने? देखो मल्चिंग की हुई सारी, इसमें कोई जड़ी बूटी नहीं। तो आज ये देखो गाजरें हैं, आप देखें कमाल के, किसी पूरी कलर वाली जमीन में या कैसे अल्लाह मियां ने हमारी मदद की है। लश ग्रीन गाजरें हैं हाँ। और नीचे कलर वाली जमीन है। ये तो न्याई साहब का सब्जेक्ट है, इनसे हम हाँ। बात करते हैं। और भी यहाँ फसलें हैं ये मेथी है, जी, देसी मेथी है, हाँ कसूरी। जी, कसूरी। ये पालक पालक है है, आगे। हाँ जी, ये पालक है। उससे आगे और वो मूंगरे मूंगरे हैं, हैं और हाँ जी। बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग। ये देखो हमने, ये देखो मटर हमारे कैसे कलर में हो गए हैं जी, कलर में मटर लगाए हैं। और ये मटर अब हमें हार्वेस्ट कर रहे हैं। जी जी, लेकिन जब मटर खत्म हो गए, साथ ही इसके हमने बीच के बीच में आलू लगा दिए। वहाँ आलू भी लगे हुए। आप देखो ना, ये वो डबल फसल हो गई। ये साइड पे हमने बंद गोभी लगा दी है। ठीक है, ये हमारी घर की सारी जरूरियात यहाँ पूरी होती है। कमाल तो ये है ना कि ये देखो आप पूरे एरिया में कलर वाली जमीन में अल्लाह मियां ने हमारे कैसा मदद की है जी। ये न्याई साहब से हम बात ये करते न्याई हैं। साहब का कमाल है सारा। ये क्या कलर में इतनी खूबसूरती कैसे डाल दी है जी तारिक न्यारी साहब? इस कलर में इतने अच्छे मटर और इतने अच्छे आलू, मुझे बताया गया है कि ये आपने कोई जादू किया है। ये क्या जादू कर दिया आपने, और ये पूरे पाकिस्तान को ऐसा जादू चाहिए? सर ये है कि जो कलर होता है ना, उसमें नमकियात ज्यादा होते हैं जी, उनका पोर्शन वो होता है जो कि बहुत थोड़ी सॉल्युबिलिटी उनकी होती है। ठीक है तो हमने ऐसे केमिकल इसके अंदर एसिडिक फर्टिलाइजर डाल दिए हैं जी। ताकि उसको जल्दी जल्दी पानी में हल करके ना रूट जोन से परे ले। अच्छा, तो वो हमने एसिडिक फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं, अपनी ही फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। बाजार से सोए, कैल्शियम नाइट्रेट या यूरिया, वो भी हम डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करते, उसको भी टेलर करके उसके आगे कंपाउंड बना के ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसका जड़ वाला पोर्शन क्लियर हो गया ना जी, तो एवरीथिंग इज ओके। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना जी, उसने जो कहा है, कहता 2 काम करो। नंबर 1 रूट पे काम करो, नंबर 2 प्रिवेंटिव नहीं है इस पे। ठीक है, क्यूरेटिव तो बाद की बात है ना, जब आप प्रिवेंटिव पे जाएंगे जो क्वालिटी इसकी बनेगी तो वो फिर एक बात ही कुछ और है। जी न्याई साहब, बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी चीजें आपने कलर में उगा दी हैं। हम चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में पहुंचे, लोग इससे हाँ फायदा जी। उठाएं। जी न्याई साहब, ये कलर में आपने जीवन उगा दिया। सबसे खौफनाक जो पहलू होता है ना जी कलर का, जो माइक्रोब्स सॉइल के अंदर होते हैं वो मर जाते हैं, फिर वो फसल नहीं होती। हमने पहले वो माइक्रोब्स इसके अंदर डेवलप किए, उसके बाद फिर ये चीज़ें लगाई, फिर इसके ऊपर मल्चिंग की। अब जिस जगह पे मल्चिंग की है ना जी, वो देखें वो, और जिस पे नहीं की कैसे कलर निकल रहा है उसके अंदर से। हाँ जी, ऐसे ही इसके नीचे देखें ना जी, यहाँ वरना सारे कलर ही कलर होता था। अब देखें मल्चिंग कई मकसद का, हाँ जी, ये ऑर्गेनिक मल्चिंग है, वो वाली नहीं है जो प्लास्टिक वगैरह की हुई, कोई खर्चा लंबा चौड़ा नहीं है। तो ये जो है ना जी, सल्फर इसकी जान होती है। कौन सा सल्फर? 42 किस्म के सल्फर है, लोगों को समझ ही कोई नहीं। सल्फर लिया लेके तो अल्लाह की सपोर्ट जी सल्फर पड़ गया। बड़ी हेक्टिक हमने रिकॉर्डिंग की है और चौधरी फार्म पे, और उसके बाद ज़बरदस्त खाना तो बनता ही था और उसका इख्तिमाम कर दिया गया है। और वो खाना भी आपके सामने है, देसी साग तड़का छड़का लगा के, मक्खन और घी डाल के
और ज़ाहिर है इसमें बाथू तो डाला ही होगा, प्याज का और लहसुन का तड़का, और साथ कई की रोटियां भी है जी। कमाल ही हो गया, इतने बड़े जंगल में बैठ के आपने क्या मंगल लगाया, कमाल है जी चौधरी साहब। ये कोई आपने नई किस्म लगाई हुई है गंदम की, बता रहे थे, ये कौन सी किस्म है और क्या इसकी खूबियां? ये ना जी ब्लैक वीट इसको कहते हैं। अच्छा। और ये हमने बेड पे काश्त की है, ये देखिए इसका 3 फुट चौड़ा बेड बना के ना जी ये लाइनों में काश्त की है। लाइनें तो ये नजर आ ये देखें आप, इसका एक गेट लंबा छिट्टा बन गया जी, है जी। और ये ग्लूटेन फ्री है और शुगर फ्री है। अच्छा। ये हेल्थ कॉन्शियस लोग जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं मेडिकली। ये हाँ जी, ग्लूटेन फ्री है और शुगर फ्री है। जो आम हमारी येलो गंदम में आ रही है, नहीं वो तो ग्लूटेन बहुत, उसमें तो शुगर बहुत है ना, शुगर के पेशेंट तो खाते ही नहीं। मैं कल ही सुना है कि किसी शुगर के पेशेंट को किसी डॉक्टर ने कहा है या आप रोटी ना खाएं। हाँ, तो इसका नहीं, इसका हाँ, उसकी मतलब ये ना शुगर के मरीजों के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। अगर वो इसकी रोटी खाए तो शुगर नहीं बढ़ेगी, वो शुगर नहीं, इसमें शुगर है, मिल जाएगी। शुगर नहीं है, ग्लूटेन नहीं है, मोटापा नहीं करती बिल्कुल। ये हेल्थ कॉन्शियस लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये आम तो ना तो इसके बारे में ज्यादा लोग जानते हैं ना नहीं, अभी पाकिस्तान में ये चंद लोगों को पास हुई है। तो इसकी बड़ी खूबियां जो आपने बताई हैं, मार्केटिंग के हवाले से। मार्केटिंग देखो जी, जैसे जीवन की मार्केटिंग थी ना, मैं शुरू में 3,000 रुपए किलो। अच्छा। इसकी 10 से 15,000 रुपए किलो, हमने 10,000 रुपए किलो लेके बीज काश्त किया इसका। अच्छा, इतना महंगा सीड, इतना महंगा सीड है। और ये जब तक ये इसकी डिमांड पूरी नहीं होती बीज की, उस वक्त तक तो इसका रेट ऐसे रहना है। इसका मतलब ये गंदम की गंदम है कि मेडिसिनल पौधा भी है? हाँ जी। दूसरा ये इनकम का जरिया भी है। बेसिकली न्याई साहब की अंडर सुपरविजन सारा चल रहा है काम, ये बाकी बातें न्याई साहब से। मैं कुछ चीज़ें न्याई साहब से ही पूछूंगा, क्योंकि मेरी नज़र से न्यूज़ आइटम या यूँ समझें कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा कंटेंट गुजरा है जिसको पढ़ के मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि ब्लैक वीट के बारे में एक तरह से जैसे रोक नहीं दिया जाता ना, यार इसको टच ना करना, तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा। और मगर ये मैं तो इस पे अथॉरिटी नहीं हूँ, न्याई साहब रिसर्चर हैं, वो इसमें हमें बता सकते हैं, तो इनसे फिर पूछ लेते हैं। जी न्याई साहब, ये क्या कंसेप्ट है कि आपके ही इदारे इस ब्लैक वीट को रोकना चाह रहे हैं और आप बीइंग सीनियर रिसर्चर इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं? ये क्या कोई समझने में गलती हुई है या कोई प्रोफेशनल कहीं नेग्लिजेंस हो रही है? बिस्मिल्लाह जी। सर इस तरह है कि हम लोग रिसर्च में बहुत पीछे हैं, दूसरे लोग हमसे बहुत आगे हैं। इंडिया ने इसको बनाया 2 साल से वहाँ रजिस्टर्ड है, यही बात। हाँ जी। तो मैंने बड़े हमारे एक सीनियर साथी हैं, उनका इंटरव्यू सुना, तो वो कहते कि अगले 10 साल के लिए भी हमारा प्रोग्राम नहीं कि इसको लेके आए। या मैंने इसकी कंपोजिशन पढ़ी तो मुझे पसंद आई, तो हमारे कुछ दोस्तों ने लगाई थी पिछले साल ना जी, वो मैंने रोटी चेक की, सारा देखने में तो आता है रोटी काली होएगी, हाँ जी। काली कुली कोई नहीं होती, रंग हल्का सा काला होता है। अच्छा। बाकी रोटी में बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है इसके। टेस्ट का कैसा? असल में टेस्ट बेहतरीन है। अच्छा। हाँ जी, मुझे तो वो ये जो अकबर अरूज वगैरह उनसे भी अच्छा लगा इसका। इसकी गजाइयत अच्छा, भी है, नहीं, इसका कलर भी ठीक नहीं, है और जो मेडिकल भी ठीक है, तो फिर इसको क्यों रोक रहे हैं? ये असल में ना जी उनका अपना ख्याल है ना जी। अच्छा। वरना मेरा नहीं ख्याल था। जब मैंने सर की बातें सुनी तो फिर मैंने स्पेशल प्रोग्राम बनाया, तो ये फिर हमने जगह लगाई है चेक करने के लिए। जब इन्होंने उसको बना लिया ना जी, उस बंदे ने समुद्री में या लड़का, तो उसने मुझे कहा जी मैंने टेस्ट कराना है। अच्छा। मैंने नेब जी, न्याब, अयूब सारों से पता किया। मैं कहा जी एट कॉस्ट हम करवाएंगे, अल्लाह वास्ते नहीं करवाना, आप हमें बता दें कि जो कंपोजिशन इसकी है ये क्या है, हमें नहीं पता। वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन बातों बातों में सब ठीक है, लेकिन अफसोस लगा ओवरऑल मुझे ना। फिर हमने ये काम किया चेक करने के लिए। अब हमने 6 तरीके से कनक जो है ना यहाँ पे लगाई है। बेसिक एम है कि कलर वाली जमीन में हम क्या करें। जी जी। तो इसमें हमने एक जर्मिनेटर बनाया है NPKS। जब आप बीज लगा देते हैं ना, तो सबसे बड़ा मसला होता है कि जानवर आके चुग लेते हैं उसको। तो वो जब लगाया तो अल्लाह का शुक्र है जानवर नहीं आए। कराची में लगाया, इधर अपने लगाया, क्या हुजरा शाम की, चिचावती नहीं, पाक पता आपने उसको सीड के साथ बस। हाँ जी, वो 1 ग्राम कोटिंग कर दी। 1 ग्राम पर kg सीड। अच्छा। तो गंदम को 50 ग्राम लगता है जी, 75 रुपए का। एक कपास और मक्की को 10 ग्राम लगता है जी, 50 रुपए का। इससे तो बहुत बड़ा इशू हल हो गया। जो हमने बेसिक काम किया है ना, वो किया है कलर के ऊपर। एक कलर वाली जमीन में किस तरह हमने ना जी एक कोई ना कोई चीज जो भी उगानी है, वो कैसे उगानी है, बस। यहाँ भी कलर था, मुझे बताया गया
तो आपने यहाँ इतनी अच्छी फसल उगा दी, तो आप ज़ाहिर है वहाँ भी उगा नहीं, लें। ये साथ वाली क्या कर लें, इकट्ठी लगाइए इनकी सोइंग टाइम एक ही है और बस एक आधे दिन का फर्क है। और वो उसकी इतनी वो अच्छी कंडीशन नहीं है। तो सेक्टर तारिक नियाजी सेक्टर है ये? नहीं, अल्लाह की रहमत है जी। हम तो अल्लाह का दिया हुआ ही आपके पास है। न्यूटेंट से खेलते हैं जी अच्छा। कि फसल को क्या जरूरत है। ये हमारी सारी पीली जर्द हो गई थी कनक, हमने वो ट्रैक प्लस समानवे सेट स्प्रे किया, माशाल्लाह आप देख लें पीलापन खत्म हो गया सारे। बहुत ही अच्छा लगा तारिक नियाजी साहब, और बहुत ही अच्छा लगा सरदार मोहम्मद साहब। आपकी दोस्ती को भी सलाम और आपके शौक और ज़ौक़ को भी सलाम। जिस मेहनत से, जिस लगन से और रिदम से आप काम कर रहे हैं, नताइज हमने देख लिए, हमारे व्यूअर्स भी देख लेंगे, और ये यकीनन बहुत ही काबिल सताइश भी है और काबिल तकलीद भी है। तो इसी के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे सर, थैंक यू वेरी मच। इतने प्यारे दोस्त मुझे मिले, इतने प्यारे रिसर्चर मिले। दिल करता है आपसे बातें करते चले जाएं और आपके अंदर जो जौहर छुपे हुए हैं अभी तक भी उनको निकालें और अपने देखने वालों के सामने रखें। तो अल्लाह ने वक्त दिया तो इंशाल्लाह मजीद टॉपिक्स भी करेंगे। तो इसी तरह बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने भी बहुत प्यारी मेज़बानी भी की और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हमें दिखाया। पहले हम एक दफ़ा आए थे मगर आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो थोड़ा तिशनगी रह गई थी। तो इस दफ़ा कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ है, तो बहुत अच्छी कवरेज करने को मिली है, तो बहुत ही दिल खुश हुआ है। इसी के साथ हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे और अपने नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।